नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज हम आपकी मुलाकात 3 छोटे बच्चों से कराने वाले हैं। 3 इडियट्स फिल्म आई थी, बहुत चर्चा में रही, सबकी जुबान पर 3 इडियट्स का जिक्र था। जिन 3 बच्चों से मिला रहे हैं, उन तीनों से मिलने के बाद आप 3 जीनियस की बात करेंगे। और में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज हम आपकी मुलाकात 3 छोटे बच्चों से कराने वाले हैं। 3 इडियट्स फिल्म आई थी, बहुत चर्चा में रही, सबकी जुबान पर 3 इडियट्स का जिक्र था। जिन 3 बच्चों से मिला रहे हैं, उन तीनों से मिलने के बाद आप 3 जीनियस की बात करेंगे और तीनों जीनियस हैं अपने लिहाज से। कैसे वो आज आपको इस खास शो में बताएंगे। पहले उनसे मिलिए। हमारे साथ 3 बच्चे, अपना परिचय दीजिए जरा। मैं आयुष हूँ, मैं 11 साल का हूँ। मैं साई हूँ, मैं 8 साल का हूँ। मैं वरुण हूँ, मैं 10 साल का हूँ। अच्छा, इनके अगर आप देख रहे हो सब पे सुपर माइंड लिखा हुआ है, यानी इनका जो इन्हें हम जीनियस बता रहे हैं वो इनके दिमाग की वजह से कि तीनों जीनियस हैं। आप तीनों जीनियस क्यों हैं? क्योंकि हम अलग बच्चों से थोड़ा ज्यादा हैं। हमारा नॉलेज थोड़ा ज्यादा होता है। तो जैसा हमने यहाँ लिखा है 3 जीनियस का टेस्ट लाइव, और हम शुरुआत जो है वो पहले बड़े से करते हैं, आयुष से करते हैं। आयुष, आप 11 साल के हैं ना, तो ठीक है, आप जो है इन बच्चों को रास्ता दिखाइए, आप पहले टेस्ट दीजिए। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं बताइए पहले दर्शकों के लिए। मैं अगर आप एक लाइन में, एक पेपर में 100 तक कुछ भी ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं तो मैं एक बार देखूंगा, याद रख लूंगा। आप अगर पूछेंगे कुछ भी किस नंबर में क्या है, मैं वो भी बोल सकता हूँ और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता हूँ। उसके बाद पीरियडिक टेबल, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और मल्टीप्लिकेशन आप कितना भी कर सकते हैं? 1000 तक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं। आयुष ये कह रहे हैं कि अगर हम एक पेज पर, जो इतना बड़ा पेज होता है, हमारा बोर्ड इतना बड़ा है, उस पर अगर हम नंबर्स लिख दें तो वो एक बार उस नंबर को देखते हैं और फिर वो उस नंबर को याद कर लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले इस पर रैंडमली नंबर लिखते हैं जो आयुष नहीं देखेंगे। आयुष, आप इधर रहिए, पहले जब मैं बोलूं तब आप देखिएगा, ठीक है? तो ये हमने 3 रोज में 5-5 नंबर हर रो में लिखा है, यानी टोटल 15 नंबर है। अब हम आयुष को कहते हैं कि वो इसको देखें और प्रज्ञा जो है वो देखेंगे कि आयुष कितनी देर के लिए इसको देख रहे हैं। आयुष, आप इसको कितनी देर में याद कर लेंगे? मैक्सिमम 3 to 4 मिनट के अंदर। 3 to 4 मिनट्स, ठीक है, आप देखिए इसको। डन, ठीक है। प्रज्ञा, आयुष ने कितना वक्त लिया? 2 मिनट 39 सेकंड। ठीक है, आयुष ने 2 मिनट 39 सेकंड का वक्त लिया है इन 15 नंबर्स को याद करने के लिए। अब मैं दिखाता हूं मैं आयुष से क्या। आयुष, आप इस तरफ घूम जाइए ताकि आपको बोर्ड ना दिखे। इधर आ जाइए, कोई बात नहीं, बस यहाँ पे रहिए, ठीक है? अब मैं आपसे, आयुष से किसी भी रो का कोई भी नंबर पूछ सकता हूं और वो बताएंगे कि उनको याद है या नहीं। तो आयुष ने 2 मिनट 39 सेकंड लिए हैं और उसके बाद अब वो उसका ये दावा है कि उसको सारे नंबर याद है जो आपने बोर्ड पर लिखे हैं। ठीक है आयुष, अब मुझे आप भैया बताइए कि 3rd रो का 2nd नंबर कौन सा है? 99। ये मैंने आयुष से पूछा था, 3rd रो का 2nd नंबर, उन्होंने जवाब दिया है 99, जो कि 99 है। ठीक है, अब मुझे बताइए 1st रो का 4th नंबर क्या है? 78। ये भी नंबर उन्होंने सही बताया है और आयुष नहीं देख पा रहे। आयुष का की पीठ जो है वो बोर्ड की तरफ है, ये ध्यान रखिएगा। ये बताइए कि 2nd रो का 4th नंबर कौन सा है? 44। ये देखिए, 2nd रो 4th नंबर। और ऐसा नहीं है कि मैं उनसे एक ही पूछ रहा हूं, किसी भी रो में जाकर कोई भी नंबर पूछ रहा हूं। जैसे अब अगर मैं उनसे पूछूं कि 3rd रो का 3rd नंबर कौन सा है? 76। तो ये अपने आप में कमाल है कि आप उनसे किसी भी रो का कोई भी नंबर पूछिए, वो उनके दिमाग में बैठा हुआ है और उन्होंने ये टेबल जो है वो सिर्फ 2 मिनट 39 सेकंड देखा है। 3rd रो का लास्ट नंबर कौन सा है? 3rd रो का लास्ट, हाँ वो है 23। थोड़ी सी जगह दीजिए दर्शकों के लिए, हम दिखाएं। 23। तो हमने लगभग जितने सवाल उनसे पूछे उन्होंने इसका जवाब दिया है। तो ये रोज में जितने नंबर थे वो सारे आयुष को याद थे। अब आप कह सकते हैं 11 साल की उम्र है, लेकिन 10 साल के वरुण कह रहे हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। वरुण, आप ऐसा कर सकते हैं? माइक उनको दीजिए। हाँ, आप भी कर सकते हैं। मैं लिख के टेस्ट लूंगा आपका, पक्का? ठीक है, अब ये जो हमने नंबर की सीरीज लिखी है ये वरुण के लिए लिखी है। इसके पहले हमने टेस्ट लिया था आयुष का। वरुण, आप कितनी देर देखेंगे इसको? 3 to 4 मिनट्स। आप भी? और ये आपने खुद से सीखा या आयुष ने आपको सिखाया?
खुद से सीखा है, ठीक है। तो अब हम वरुण को समय दे रहे हैं कि वो इसको देखें। हो गया? मुझे ये बताइए थर्ड रो का थर्ड नंबर कौन सा है? थर्ड रो का थर्ड नंबर, थर्ड रो का थर्ड ना 19। 19, ये आपने सही बताया। थर्ड रो का थर्ड नंबर 19 है, जैसा आप देख सकते हैं। ये 19 मैंने यहाँ पे लिखा था। सेकंड रो का फोर्थ नंबर, सेकंड रो का फोर्थ 98। बिल्कुल सही, 98। मैंने सेकंड रो के फोर्थ में 98 लिखा था और वो भी वरुण ने ठीक बताया। फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर, फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर 77। बहुत बढ़िया, ये भी इन्होंने सही बताया 77। साहब मैं जब पूछूंगा टेबल या कोई भी मल्टीप्लिकेशन तो वहां लिखूं, फिर आप बताएंगे। ओके। ठीक है। हमारे साथ हमारी सहयोगी है प्रज्ञा, वो इसमें हमारी थोड़ी मदद करेंगी। वो बताएंगी कि जो मैं पूछ रहा हूं वो कैलकुलेट करके, क्योंकि हमारा दिमाग साई जितना तेज नहीं चलता। ठीक है साई, शुरू करें। 1 to 100 के बीच में या 1 to 1000 के बीच में? आपकी मर्जी। मेरी मर्जी। आप ये मुझे चैलेंज दे रहे हैं। ठीक है, पहला लिखते हैं हम, थोड़ा हल्के से शुरुआत करते हैं। ठीक है। 12 into 8 96। 96। 12 into 8 is 96। इतना तो मुझे भी पता है, इसलिए मुझे प्रज्ञा की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी कैलकुलेटर के जरिए। लेकिन जब आप 12 into 8 कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 8 साल का बच्चा है जो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, और धीरे धीरे हम जो है इसका लेवल चेक करते हुए इसे आगे ले जाएंगे। साई ये हल्का था, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तैयार? ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं 72 into 7। 504। करेक्ट। करेक्ट, वाह बहुत बढ़िया। तो इनका पहला टेस्ट जो था वो नंबर की सीरीज को याद करने का था, जिसमें आयुष लगभग पूरी तरीके से पास हुए और वरुण जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा है, लेकिन हाँ ठीक है। और आप ये सोचिए कि ये बहुत कम उम्र के बच्चे हैं जो लगभग एक बार 2 से 3 मिनट किसी पूरी सीरीज को देखते हैं और वो याद कर लेते हैं कि कौन से रो में कौन सा नंबर है। मुझे ये बताइए, आप लोग जब ये कर रहे थे तो मैंने गौर किया, आप लोग पहले देखते हैं फिर आंखें बंद करके कुछ सोचते हैं, उस वक्त क्या सोचते हैं? रिवाइज कर रहे होते हैं? हाँ, तब तक हम रिवाइज कर रहे हैं मन में। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आप लोग तो अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आते होंगे ना, सब याद हो जाता है? हाँ। ये हमारा अगला टेस्ट है जिसमें हम डिक्शनरी में कोई भी पेज पर इनसे पूछेंगे कि कौन सा शब्द लिखा हुआ है और ये बताएंगे कि उसका मतलब क्या है। इसमें कुल पन्ने जो हैं 172, 172 पन्ने हैं और उसमें हर पेज पर कई सारे शब्द मौजूद हैं। 59 पर कौन से शब्द हैं? फेटस, फेवर, फिक्शनल, फिक्सियस। अब मैं दर्शकों के लिए दिखाना चाहूंगा कि इन्होंने जो 4 शब्द बताए पेज नंबर 59 पर, फेटस, फ्यूअर, फिक्शनल और फिक्शियस, ये चारों शब्द इसमें मौजूद हैं। वरुण अब मुझे बताएंगे पेज नंबर 73 पे कौन से शब्द हैं? 73, हारास, हार्डली, हेयर लिप, हैव। और अगर आप ये देखें कि इनका रिस्पांस टाइम जो है वो बहुत ही कम है, मतलब मैंने पूछा और ये झट से जवाब दे रहे हैं 2 सेकंड के अंदर कि कौन से पेज पे कौन सा शब्द है। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। साई मुझे ये बताइए पेज नंबर 96 पे कौन से शब्द हैं? लर्न, लर्निंग डिफिकल्टीज, लैंड, लेस। ये कमाल है अपने आप में कि आप जो है सिर्फ पेज नंबर बताइए और इनको पता है कि उस पे कौन से शब्द हैं। एक और बताइए साई कि पेज नंबर 108 पर कौन से शब्द हैं? नामा, नेटिव अमेरिकन, नीड। वरुण ये बताइए 95 नंबर पेज पे कौन से शब्द हैं? लेटर, लेमन, लीन लिप। अच्छा, और मुझे ये बताइए कि आप खाते क्या हैं? आप क्या खाते हैं कि ऐसी याददाश्त होती है? खाना क्या खाते हैं? नॉर्मल लोग जैसे खाते हैं। नॉर्मल रोटी सब्जी? हाँ। नॉनवेज भी खाते हैं? हाँ। सब खाते हैं? हाँ। तो फिर याददाश्त नॉर्मल क्यों नहीं है? वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे है? क्योंकि सर ने हमें वैसा ट्रेन किया है।
एक बार और ट्राई करते हैं। अभी मैंने थोड़ी बातचीत की तो इनका कंसंट्रेशन हिला है, तो हम देखते हैं कि अब इनको याद रहता है कि नहीं। तो साई मुझे ये बताइए कि पेज नंबर 26 पर कौन से शब्द हैं? काउकासियन, सेल्टिक, सेंसियर, सर्विकल, चेयर, चेयरमैन, चेयरवुमन, चेयरपर्सन। ये सारे शब्द जो हैं वो इस पन्ने पर मौजूद हैं। अगले पन्ने पर वरुण बताइए पेज नंबर 33 पे कौन से शब्द हैं? 33 कंप्लीट, कॉम्प्लीमेंट, कंपाउंड, कंप्रेस, कॉन्डेंटेंस। वाह। अब हम तीसरा टेस्ट लेने जा रहे हैं इन 3 जीनियस में से एक का, आयुष का। आयुष के लिए मैंने यहां पर 16 वर्ड लिखे हैं इस बोर्ड पर और उनकी नंबरिंग कर दी है, ठीक है। वैसे ये और भी वर्ड याद कर सकते थे, लेकिन हमारे पास बोर्ड इतना ही बड़ा है और मैं इनको कुछ वक्त दे रहा हूं। उसके बाद जो है मैं सिर्फ नंबर बताऊंगा और ये बताएंगे उस पर कौन सा शब्द है, ठीक है। 8वें नंबर पर कौन सा शब्द है? अपैरल। 8वें नंबर पर मैंने इनसे पूछा था और इन्होंने सही जवाब दिया कि अपैरल शब्द है यहां पर। अब मुझे बताइए 4थे नंबर पर कौन सा शब्द है? चेरब। ये भी इनका सही जवाब है। 4थे नंबर पर चेरब है। 12वें नंबर पर कौन सा शब्द है? रिफ्यूट। ये भी इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 12वें नंबर पर रिफ्यूट है। 10वें नंबर पर कौन सा है? एंटलर। ये भी बिल्कुल सही। मुझे ये बताइए पहला शब्द कौन सा है? अल्बर्ट। ये भी इनका बिल्कुल सही जवाब है। तो ये अपने आप में कमाल है कि आप 2 मिनट एक बोर्ड को देखें, और मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों ने भी जब मैं ये शब्द लिख रहा था तो वो देख रहे होंगे, और उस दौरान आप में से कितनों को ये शब्द रहा ये ध्यान रखिएगा। और ये बच्चे 8 साल, 10 साल, 11 साल के हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा जब हम इनकी इस क्षमता पर बात कर रहे हैं। लेकिन इन बच्चों के साथ साथ इन्होंने अपने गुरु का जिक्र किया था जिन्होंने इनको ये सब सिखाया है। हमारे साथ अटल बिहारी साहब जुड़ रहे हैं जो कि इन तीनों के गुरु हैं। अटल जी अगर आप आए। सर बहुत स्वागत है आपका। मुझे पहले तो ये बताइए, ये माइक दे दीजिए अपने सर के लिए, कि आपने इन बच्चों को कैसे ट्रेन किया, और ये बच्चे पहले से ऐसे थे, आपने इनको चुन लिया और इनको थोड़ा निखारा है, या आपके पास आए इसलिए ये इतने निखर गए? एग्जैक्टली, इनका नेचुरल मेमोरी ऐसे भी स्ट्रांग है, मगर एज पर रिसर्च हमारा मेमोरी और एक डॉग का मेमोरी, कैट का मेमोरी से बहुत डिफरेंट है। देखा गया जब सपोज इनपुट इज स्ट्रांग देन आउटपुट इज स्ट्रांग। हमारा मेमोरी सिस्टम, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द मेमोरी सिस्टम, यू कैन डिवाइड इन बेसिकली 2 टाइप्स, एक है ऑडिटरी और एक है विजुअलाइज। ऑडिटरी व्हाट वाज जस्ट लिसन एंड मेमोराइज, विजुअलाइज जिसको देखते हैं याद रखते हैं। मैक्सिमम बच्चे दे कैन कम टू दिस स्टेज। थोड़ा डेडिकेशन चाहिए और मेथड को पूरा चेंज करना चाहिए। यदि हम ट्रेडिशनल मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, वी कैन नेवर कम टू दिस स्टेज। अच्छा, एक चीज मैं अपने दर्शकों के लिए कहना चाहूंगा कि प्लीज ये ध्यान रखिए कि ये बच्चे जो हैं इन्होंने मेहनत की है, और जैसा अटल बिहारी जी बता रहे हैं कि इनका थोड़ा जो मेमोरी का लेवल है वो सामान्य बच्चों से ज्यादा है। तो आप अपने बच्चों पर ये दबाव बनाना मत शुरू कर दीजिएगा कि उनको देखो, उनसे सीखो और उन जैसे जीनियस बन जाओ और दिन रात पढ़ाई करो। हर किसी की अपनी क्षमता होती है और उस क्षमता के हिसाब से उसको निखरने दीजिए। अपने बच्चे को इस दबाव में मत डालिएगा कि कल से वो भी ऐसा ही जीनियस बनना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें कुछ ना कुछ कमी है। तो ये हमारी खास पेशकश थी। हमारे साथ 3 जीनियस थे और तीनों ने अपने अपने स्तर पर जो वो कर सकते हैं। इनका नाम हिंदुस्तान वर्ल्ड रिकॉर्ड में, हिंदुस्तान बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी आया है, और ये आगे और बढ़ने वाले हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसा अटल बिहारी जी कह रहे थे कि ये तीनों सामान्य बच्चे ही हैं, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस से इसको हासिल किया है। कई लोग कर सकते हैं, अगर बच्चा नहीं कर पाता तो उस पर दबाव मत बनाइएगा, ये हम बार बार कह रहे हैं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।